नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान के चूरू में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली आयोजित की। चूरू स्थित दादाबाड़ी में सभा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। वहीं हर बार की तरह बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ पीसीसी चीफ डोटासरा के निशाने पर रहे। हालांकि निकाय चुनाव में देर है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं के भाषण में चुनावी माहौल की झलक भी दिख रही है। डोटासरा के बिना नाम लिए परिसमन समिति के कामकाज के जिक्र के साथ राठौड़ पर तंज कस दिया। डोटासरा ने कहा कि चूरू में बंदर को उस तरह दे दिया है। हारे हुए लोगों को पंचायत और नगर निकाय के परिसमन का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये प्रजातंत्र और संविधान के खिलाफ है। आपके सिग्नेचर विधानसभा में हो नहीं रहे हैं और आप राजस्थान परिसमन कमेटी के नकली साइन कर रहे हो। एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में 3 साल की सजा पाने वाले बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। विधानसभा ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अंततः सीट पर उपचुनाव होंगे या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में कंवरलाल द्वारा लगाई गई रिव्यू पिटीशन पर फैसले के बाद तय होगा। कंवरलाल की विधायकी 1 मई से खत्म मानी जाएगी। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कंवरलाल की विधायकी के बारे में फैसला करने को लेकर राज्य के महाधिवक्ता और सीनियर वकीलों से कानूनी राय मांगी थी। आज ही महाधिवक्ता ने कानूनी राय भेजी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया था कि फिलहाल विधायकी खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शुक्रवार को जमकर हमला बोला। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि बार बार राहुल गांधी सशस्त्र बलों पर सवाल उठाते हैं। सिर्फ सत्ता में आने के लिए वह दुश्मनों की भाषा बोलकर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हीं के वीडियो पाकिस्तान दिखाता है। उनके परिवार के कुछ लोग थे जिन्होंने देश के बाहर जाकर कहा था कि हम देश की बात नहीं करेंगे, देश की बात देश में ही होगी, लेकिन राहुल गांधी इस बात को नहीं समझते हैं। मंत्री राठौड़ ने ये पलटवार राहुल गांधी के उस बयान पर किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत के सम्मान से समझौता करने का आरोप लगाते हुए 3 सवाल पूछे थे। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एक बार फिर गलत खून चढ़ाने से गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गलत ग्रुप का खून चढ़ाने से महिला की मौत हुई है। जानकारों की माने तो महिला का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, लेकिन ए पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। एसएमएस के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि मरीज की स्थिति काफी क्रिटिकल थी, वह वेंटिलेटर पर थी। गलत खून चढ़ा है या नहीं, अगर चढ़ा है तो किस स्तर पर गलती हुई, इसकी जांच करना बाकी है। दरअसल टोंक के निवाई की रहने वाली 23 साल की महिला को 12 मई को एसएमएस की इमरजेंसी से भर्ती करवाया गया था। तब महिला को टीबी और प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्या थी। डॉक्टरों के मुताबिक यूनिट 7 में भर्ती महिला को शुरू से हो गया। उदयपुर में सड़क हादसे में नवविवाहित युवक और उसकी बुआ की मौत हो गई। हादसे में परिवार की 3 महिलाएं भी बुरी तरह घायल हो गई। हादसा ऋषभदेव थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर कलाजी मंदिर के पास सुबह 7:30 बजे हुआ। हादसे में नैना देवी और पवन की मौत हो गई। पवन की 3 दिन पहले ही शादी हुई थी। वह अपनी नवविवाहिता पत्नी और पूरे परिवार के साथ गुजरात के अंकलेश्वर से अजमेर दर्शन के लिए जा रहा था। परिवार के करीब 10 सदस्य 3 अलग अलग कारों में यात्रा कर रहे थे। पवन की पत्नी रेशमा दूसरी कार में सवार थी। थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित के अनुसार अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि हादसा किसी वाहन की टक्कर से हुआ या कोई कारण था। जोधपुर भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के निर्देशानुसार मंडल कार्यकर्ता एवं आमजन की सहभागिता से मंडल क्षेत्र में प्रमुख स्थानों से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, उप महापौर किशन लड्डा, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, पूर्व जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल द्वारा विभिन्न मंडलों में निकाली गई तिरंगी यात्रा में मौजूद रहे। जिला संयोजक वरुण धनाड़िया ने बताया कि सूरसागर मंडल की तिरंगा यात्रा मंडल अध्यक्ष पंकज भाटी के नेतृत्व में कालूराम जी की बावड़ी से लेकर सूरसागर चौपड़ से सूरसागर पेट्रोल पंप तक निकाली गई। चौपासनी मंडल की तिरंगा यात्रा मंडल अध्यक्ष हेमंत जानियानी के नेतृत्व में प्रथम पुलिया से 18 सेक्टर नहर चौराहा तक निकाली गई। प्रतापनगर मंडल की तिरंगा यात्रा मंडल अध्यक्ष भैरूदास वैष्णव के नेतृत्व में गणेश चौराहा से प्रतापनगर तक निकाली गई। यहाँ पर कई जगहों पर यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई और जलपान भी कराया गया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी सम्मिलित हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जोधपुर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर वीर मानव सेवा समिति और वंदे भारत सेवा संस्थान के द्वारा महेंद्र चौधरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।
इस रक्तदान शिविर का आयोजन रोटरी ब्लड बैंक जोधपुर में हुआ। इस शिविर में जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। वही बताया जा रहा है कि इस शिविर में लगभग 300 से 400 यूनिट तक रक्त एकत्रित हुआ। आज मेरे जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का थैलेसीमिया बच्चे और ये सिंदूर ऑपरेशन के तहत आज रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। इस आयोजन में तमाम मेरे मित्रगण और साथीगण और पुलिस स्टाफ पधारे हैं और रक्तदान के लिए प्रेरित किए और रक्तदान भी किया है सभी ने। और मेरी सबसे एक ही अपील है कि जीवन में एक बार रक्तदान जरूर करें। रक्तदान महादान, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हम सभी के आदरणीय, हम सभी के प्रिय लोकनाल्य भाई महेंद्र जी सौद साहबा, जो वर्तमान के अंदर पुलिस कमिश्नर जोधपुर में यूडीसी के पद पर कार्य थे, उनके आज 34वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इन दोनों संस्थानों के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता के मान और सम्मान के लिए उनके जन्मदिन के ऊपर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर रखा गया, जिसमें यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में रक्त उमड़े हैं और उम्मीद है कि जब तक ये रक्तदान शिविर समाप्त होगा तब तक यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में रक्तवीर है जो रक्तदान करने के लिए आएंगे। भीलवाड़ा के जैन मंदिर से करीब 1 करोड़ कीमत का सोना चोर ले गए। इसके साथ ही 3 किलो चांदी और अष्ट धातु से बना कछुआ भी चोरी हुआ है। घटना गुरुवार रात करीब 12 से 1 बजे के बीच बताई जा रही है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरी की जानकारी मिलने के बाद जहाजपुर स्थित स्वस्ति धाम जैन मंदिर एडिशनल एसपी राजेश आर्य समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। स्वस्ति धाम दिगंबर जैन मंदिर की कमेटी की ओर से जहाजपुर थाने में रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट में बताया कि मंदिर में मुनि सुव्रतनाथ भगवान को प्रतिमा गर्भ में स्थापित है। इस प्रतिमा के सिर के पीछे एक सूर्य का आभा मंडल लगा हुआ है। ये आभा मंडल सोने और चांदी का बना हुआ है। चोर आभा मंडल समेत सोने की पॉलिश से बने यंत्र और अष्ट धातु का कछुआ ले गया। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।